आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि लैब असिस्टेंट के लिए थ्योरी के लिए कौन सी बुक बढ़िया रहेगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक बढ़िया रहेगी। और हो सके तो इन किताबों को आप सेकंड हैंड खरीदना, क्योंकि जब आप नई लोगे तो ये आपको थोड़ी महंगी लगेगी, है ना। लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए टाइम बहुत लंबा पड़ा है और इस लंबे टाइम के बीच में हमें बहुत बढ़िया तैयारी करनी है अपनी। और बहुत बढ़िया तैयारी करने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़नी पड़ती है। एक एक करके मैं आपको किताबें बता रहा हूँ। ये सारी की सारी किताबें आपको केमिस्ट्री के लिए भी मिल जाएगी, ये आपको बायो के लिए भी मिल जाएगी और ये आपको फिजिक्स के लिए भी मिल जाएगी। और कुछ तो ऐसी है जो आपके पास में ऑलरेडी पड़ी हुई भी हैं, क्योंकि आप अभी अभी 11th 12th पास करके आए हो। अभी नहीं तो कुछ साल पहले आपने 11th 12th पास किया होगा, तो आपके पास में अपनी 11th और 12th की किताबें तो पड़ी ही होंगी और हमारा सिलेबस भी वही है। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है हमारी NCERT बुक के ऊपर। जो 11वीं और 12वीं में हम लोगों ने जो किताबें पढ़ी थी, ये वही किताब है, ठीक है। NCERT बुक 11th और 12th। और केमिस्ट्री के लिए स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका जो रसायन विज्ञान तैयार करना है उसके लिए मैं स्पेशली आपको बोल रहा हूँ। 9th और 10th के अंदर 4-4 चैप्टर आपको केमिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। हो सके तो आप उनको भी एक बारी रिवाइज ज़रूर कर लेना, ठीक है। वो हमारे सिलेबस का तो भाग नहीं है, लेकिन आप उनको एक बारी रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा बेस तैयार करती हैं। इसलिए हो सके तो आप उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करना, एक बार सरसरी निगाहों से उसको पढ़ लेना। उससे आपका थोड़ा बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। उसके बाद 11th और 12th की केमिस्ट्री की बुक आपको उठानी है। और पूरी बुक तो पढ़नी ही नहीं है, ये तो आपको पता ही है। उसमें से केमिस्ट्री के हमारे 10 टॉपिक हैं, फिजिक्स के भी 10 ही टॉपिक हैं और बायोलॉजी के भी 10 ही टॉपिक हैं। केमिस्ट्री के लिए टेक्स्ट बुक यानी थ्योरी के लिए आपको NCERT बुक सफिशिएंट है, आप उससे थ्योरी कवर कर लेना अपनी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप MTG बुक को प्रिफेयर कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी की पूरी NCERT बेस्ड आती है, लेकिन ये थोड़ी सी महंगी भी आती है। तो हो सके तो आप सेकंड हैंड इसको खरीदने का प्रयास करना। अगर ना मिले तो फिर तो देखो नहीं खरीदनी है। और अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने नीट की तैयारी करी हो, तो उसके पास भी आपको ये किताबें देखने को मिल सकती है, तो उससे मांग लेना, तो वो तो आपको फ्री में ही दे देगा। पढ़ के वापस दे देना उसको, और अगर पैसे ले तो थोड़ा बहुत उसको दे देना, है ना। बायोलॉजी के लिए आपको NCERT बुक तो पढ़नी ही है, उसके साथ साथ में MTG को भी आप सॉल्व कर लेना। ऐसा मत सोचना कि बायोलॉजी तो थ्योरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। उसके लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और बायोलॉजी 11th और 12th की लगभग सारी ही आती है इसके अंदर, तो अभी से शुरुआत भी करनी है। इसके अलावा अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हो, तो अगर आप सीकर के पास में रहते हो या जयपुर के पास में या बीकानेर के आसपास में रहते हो, तो यहाँ पर आपको सेकंड हैंड नोट्स कबाड़ने हैं कहीं से। जो किताबों की दुकान होती है वहाँ पर आपको सेकंड हैंड नोट्स मिल जाएंगे। और केवल बायोलॉजी के आप वो ले आना, और बायो के साथ साथ चाहो तो फिजिक्स के भी ले आना, ठीक है। और फिजिक्स के लिए अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है तो आप किसी न किसी का कोर्स ले लेना, या फिर किसी ट्यूशन वाले टीचर से आप हेल्प ले लेना। अगर आप कोर्स नहीं खरीदना चाहते तो आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा कोई टीचर होगा जो 11th 12th वाले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, उससे आपको हेल्प ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि फिजिक्स जो बायो वाले हैं उनको थोड़ी सी कम समझ में आती है। अगर आपको लगे कि हेल्प लेनी चाहिए तो ज़रूर लेना। अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, आप खुद से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो किताबों की अगर बात करें तो आपको NCERT बुक प्लस MTG, और हो सके तो आप नोट्स भी कबाड़ लेना कहीं से, फिजिक्स के भी और बायोलॉजी के भी। केमिस्ट्री का काम आपका चल जाएगा NCERT बुक प्लस MTG।